लव दोस्ती दुआ में अब तक आपने देखा गौरी को हर तरीके से सॉरी बोलते हुए शिव जब अभी को उसके साथ देखता है गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने आप को खुद के ही घर में बंद कर लेता है। अभी विंग्स वालों से बात करके कुछ दिनों की छुट्टी मंजूर करा लेता है। गुस्सा शांत होने पर शिव को गौरी की जब बेहद याद आती है तो वो उसके घर जा पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उसके दिल पर एक बिजली सी गिरती है जब मालूम चलता है कि गौरी हमेशा के लिए मिर्जापुर चली गई है। अब आगे। अरे नीरज बेटा, कितना समय लगाओगे? ट्रेन आने का वक्त हो गया, जल्दी करो। ओफो बाबूजी, आप भी ना। ट्रेन आने में पूरे 3 घंटे बाकी हैं। आपको पता है घर से स्टेशन का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का है। आप बेफिक्र रहिए, हम ट्रेन आने से बहुत पहले ही पहुंच जाएंगे। जानता हूँ, मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन आंखें तरस गई हैं उसको देखने के लिए। अब तो लगता है बस वो जल्दी से जल्दी सामने आ जाए। हम मानते हैं बाबूजी, पर ट्रेन तो अपने टाइम से ही आएगी ना। आप धीरज रखिए। धीरज तो बेटा अब उसे देखकर ही मिल पाएगा, पर जानता है वो हमारे ही कारण इतनी दूर अनजान शहर में रह रही है। आप अच्छे से जानते हैं ये शराब आपको मौत के मुंह में ले जाकर ही दम लेगी। आप क्यों नहीं समझते हैं बाबूजी? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बाबूजी, बाबूजी, अब आप फिर से गुमसुम मत हो जाइएगा, समझे? बेटा बस वो तो यूं ही कुछ याद करके मन भर आया। पर हाँ, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो? माँ जिंदा होती तो दुनिया भर के व्यंजन बनाने में जुट जाती। आपको पता है बाबूजी, गौरी के आने की खुशी में हर घर में कुछ न कुछ व्यंजन बन रहे हैं, लेकिन हाँ, माँ अकेले इतने सारे पकवान नहीं बना पाती। हाँ, तू अभी भी बाज नहीं आया। चल, देरी हो रही है। चलिए बाबूजी, चलिए। झूठ कहें तो कहूँ, पहुंच तो गए हम लोग। फिर से वही मिर्जापुर का धूल और मिट्टी। भाभी, कितनी अच्छी खुशबू है ना मिर्जापुर की। ये ताजी ताजी हवा, यही तो कितने टाइम से मिस कर रहे थे हम। गौरी, हमको ना तुम्हारी बात कभी कभी समझ में नहीं आती है। कहाँ वो मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें, कहाँ ये छोटा सा शहर मिर्जापुर। ठीक भाभी, इसी छोटे शहर ने ना हमें बड़े बड़े सपने दिखाए, बस उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें खुद से दूर कर दिया। हाँ, तो पहुंच गई ना मिर्जापुर। गौरी, गौरी बिटिया, गौरी बिटिया। प्रणाम बाबूजी। हाँ, खुश रहो बाबूजी। गौरी, गौरी, गौरी बिटिया। अरे कितने दुबला गई हो तुम। क्या बाबूजी, आप भी ना। अब चलें बेटा? छोटू भैया, जरा सामान ले जाओ। कमला रानी, कैसी हो तुम? ठीक ही है। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए कमला रानी, लेकिन तुम्हारा अंदाज बिल्कुल बम्बैया हो गया है, एकदम टिप टॉप। झूठ कहें तो कहूँ, ले आए हैं तुम्हारे लिए भी वहाँ के माल से बूसर। पहन लेना तुम भी अच्छे कपड़े। अच्छा कमला रानी, क्या बात है। अब चले? जरूर पहनेंगे। हाँ चलो ना। तुम्हें पता है आज गौरी बिटिया आने वाली है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये बात तो हमको अभी गुडवा ने भी बताई। अरे वाह, फिर तो श्रीवास्तव जी के यहाँ चलते हैं गौरी के स्वागत के लिए। हाँ भाई, आखिर गौरी पूरे मिर्जापुर की शान है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। अरे सुधा सुनो, हाँ, दही बड़े और गुजिया बोल दिया ना सबको बनाने के लिए। अरे हाँ भौजी, बोल दिया। अरे पड़ोस में सारे घरों में बोल दिया गया। तो कोई कचौड़ी बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, और किसी को तो रबड़ी बनाने का भी जिम्मा दे दिया है। बहुत बढ़िया बात है।
हाँ बिटिया। अरे वाह, हाँ, ऐसे कैसे? अच्छा अच्छा, माफ करना। हाँ, नहीं तो इतने दिन बाद हमारी बिटिया आई है और ऐसे ही घुसा लिए चले आ रहे हो। कमला बहू रिया दिखाई नहीं दे रही है। जीती रहो बिटिया। इतने दिन बाद तो हमारी बिटिया आई है, पहले आरती उतारेंगे, उसके बाद नजर उतारेंगे। पता नहीं कौन कौन राहु केतु संगे आ गए हैं। आओ बिटिया, चले आजा। अच्छा श्रीवास्तव जी, अब हम चलते हैं। आप गौरी बिटिया के साथ थोड़ा समय बिता लीजिए। जी। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते भैया। चलिए। गौरी बिटिया, तोरा को पता है, तोरा को मुक्ति बहुत याद कर रही है। ये ले, आ गई। गौरी कैसी हो तुम? और हम तब से सोच रहे थे कि आखिर तुम हो कहाँ। अरे क्या बताएं, हम स्कूल में इतने बुरी तरह फंसे ना। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ कि तुम कैसी हो और अचानक मिर्जापुर आने का प्लान कैसे बना लिया? वो एक्चुअली घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए। क्या हुआ गौरी, सब ठीक तो है? सब ठीक ही है, बस तुम ये सब छोड़ो, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गौरी बिटिया, मुक्ति चली गई? जी बाबूजी, मुक्ति चली गई। वो थोड़ी देर के लिए अपने घर गई है, लेकिन कुछ देर बाद वापस आएगी। विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी गौरी बिटिया इस कमरे में हमारे साथ है। सच कहे तो ये घर तुम्हारे बिना बिल्कुल सूना हो जाता है। ऐसा लगता है मानो कुदरत हमसे कह रही हो कि मोहन श्रीवास्तव, आदत डाल लो। आखिर बेटियां हमेशा तो नहीं रहती ना अपने बाबूजी के घर। नहीं, हम भी कैसी बातें लेके बैठ गए। कैसा चल रहा है वहां शहर में काम काज वगैरह? बाबूजी, अरे हम भी कितने अजीब हैं। बिटिया को अभी आए 2 ही घंटे हुए हैं और हम सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। बेटा तुम आराम कर लो और हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, हमारी तबीयत एकदम ठीक है। वो डॉक्टर वगैरह उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ बोलना होता है तो बोल देते हैं। हम एकदम दुरुस्त हैं बेटा। आप परहेज तो कर रहे हैं ना बाबूजी? हम परहेज कर रहे हैं। तो आप वो करेले का सूप तो रोज पी रहे हैं ना बाबूजी? अरे इन मीठे पलों में कहाँ वो कड़वी चीज का नाम ले दिया। चीफ मिनिस्टर जी, वो आप रामदीन को हिदायत दे के गई है ना, अरे वो पीछा नहीं छोड़ता जब तक हम वो कड़वा जहर पी नहीं लेते। क्या बाबूजी, क्या कड़वा जहर? इन सब चीजों से आपकी तबीयत ठीक होगी? जानते हैं, पर एक बात आप भी कान खोलकर सुन लें। क्या बाबूजी? वो ये कि होली का त्योहार और हम
शुद्ध खोए की 4-4 गुजिया खाएंगे और आप हमें रोकेंगे नहीं। ठीक है, आप कम से कम 4 गुजिया और 5 मालपुए खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि इसके बाद अगले 1 हफ्ते तक आप करेले का सूप और दाल का पानी पिएंगे। बाबूजी। अच्छा बाबा, हमें ये सौदा मंजूर है। एक मिनट, ये देखिए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। बाबूजी, अभी दादी की पूजा ना बहुत लंबी चलने वाली है, तो हम उनसे बाद में बात करेंगे। तब तक हम आस पड़ोस घूम कर आते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, जाओ घूम आओ। एक समय था हमसे तोहफे लेने की जिद किया करती थी, और आज हमारे लिए तोहफा लाई है। सॉरी। सॉरी मतलब आपको दिखता नहीं है क्या? मैडम, मुझे दिखाई देता है, आंखें आपकी बंद थी, मेरी नहीं। अगर आंखें बंद होंगी तो आप टक्कर मारेंगे। बोला ना, गलती से हो गई। देखिए, अंधविश्वासी हर जगह होते हैं, वहां भी, बट मैं इन ढकोसलों को नहीं मानता। अंदर जाने से मेरी कोई मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। माँ के दर्शन के लिए मन को पवित्र रखना चाहिए, तो मनोकामना अपने आप पूरी हो जाती है। और अगर मन के अंदर कोई कामना ना हो तो? हेलो जी गौरी। तुम शर्मा जी के लड़के हो ना? 12वीं की परीक्षा हो गई? अब 12वीं की परीक्षा तो पिछले साल ही हो गई, अभी हम करस्पॉन्डेंस से बीए कर रहे हैं। गुड गुड, पढ़ाई करो। गौरी जी, हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ पूछो। गौरी जी, लेकिन ये हमें फिल्म स्टार बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई एम सॉरी, तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया? मैं अमित। विकास। तो अमित और विकास फिल्म स्टार बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्टिंग सीखनी पड़ती है, डायलॉग्स सही तरीके से बोलने पड़ते हैं। गौरी जी, लेकिन ये सब मुंबई शहर में करना बहुत आसान होगा ना? किसने कह दिया आपसे? मुंबई में हर इंसान जो कि फिल्मों में काम करना चाहता है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुंबई एक महंगी जगह है। देखो, अगर तुम्हें एक्टिंग में दिलचस्पी है तो तुम्हें कॉलेज लेवल पर ही नाटक वगैरह करने चाहिए, फिर धीरे धीरे अपने आप रास्ता बन जाएगा। आपका तो रास्ता बन गया होगा ना वहाँ बम्बई में, कितना मजा आता होगा ना। अच्छा, अभी हम चलते हैं। गौरी जी, हर घर में आपका ही उदाहरण दिया जाता है। हाँ हाँ, सभी के माँ बाप यही कहते हैं कि श्रीवास्तव जी की लड़की को देखो कितना ऊंचा जा रही है। बाय बाय बाय। सही कह रहे थे ये गौरी, तुम्हारी कहानी ने सबके दिल में एक सपना पैदा कर दिया है।
अरे वाह कमला, तुम्हारा ये साड़ी पहनने का नया ढंग तो बहुत ही अच्छा है। अरे और नहीं तो का, अरे मुंबई में ना सब ऐसे ही पहनते हैं। झूठ कहे तो कहो, मुंबई में ना हमरे स्टाइल की बड़ी धूम मच रही थी। एक दिन ना बड़े से शॉपिंग मॉल में ना हम घूम रहे थे, एक डायरेक्टर ने हमको देखा और पता है क्या कहा, वाह एकदम यही स्टाइल चाहिए हमको अपनी फिल्म में भी। अरे लो, हम तो भूल ही गए। ये देखो, ये सेट देखो, पता है हमने ना बड़े से शॉपिंग मॉल में पूरे 50। दुल्हन, हमें लगता है कि शहर के तौर तरीकों ने तुम्हें कुछ ज्यादा मोह लिया है। हाँ तो लिखा, हम ठीक से पहुंच गए। गौरी, सच कहूं तो तेरी बहुत याद आ रही है, और भाभी की भी। तो लिखा, शिव से कुछ बात हुई? एक्चुअली उसे कल ही पता चला कि तू चली गई है। वो घर भी आया था, बस फिर उसके बाद एकदम से गायब हो गया, ना कोई फोन, कुछ नहीं, वही सेम ओल्ड स्टोरी। कोई बात नहीं, ठीक है, हैप्पी होली। अच्छे से रहना, ख्याल रखना। ठीक है, तुझे भी, और घर पे मेरी तरफ से सबको नमस्ते बोलना। ओके ओके, बाय बाय। गौरी, ओह माय गॉड, यू वोंट बिलीव गौरी, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कैसी हो तुम? घर पर सब कैसे? सब ठीक है। आपको होली की ग्रीटिंग्स देने के लिए फोन किया था। थैंक यू गौरी। यार वैसे मैं ज्यादा होली तो नहीं खेलता, पर मैंने यूपी की होली के बारे में खूब सुना है, इसलिए तुम ना सब कुछ भुला कर सिर्फ होली खेलना और खूब खुश रहना। थैंक यू, आप ख्याल रखिएगा अभिमन्यु। बाय। ओके बाय। तुम्हें तो सब कुछ भुलाने के लिए कह दिया। तुम्हारी याद मुझे बहुत सता रही है गौरी, बहुत। सब हमें याद कर रहे हैं शायद, सिवाय शिव के, जिसे सबसे ज्यादा प्यारा अपना गुस्सा है। हाँ तो ठीक है ना, रहे गुस्सा में कौन सी गरज है, हम भी यहाँ खूब एंजॉय करेंगे। हमारे साथ नहीं खेलेगी होली गौरी? तुम? हाँ, मिर्जापुर वालों ने जीना हराम कर दिया था मेरा कि होली खेलनी है तो मिर्जापुर आना पड़ेगा। पता है तुझे, ट्रेन की खिड़की पे ऑलमोस्ट लटक के आया हूँ। शिव तुम पागल हो। पागल था, अब तो दिमाग ठीक हो रहा है मेरा। हैप्पी होली।